तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको चिकन हलीम की रेसिपी सिखाने जा रहे हैं, वो भी पकवान सेंटर से ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। ये हलीम बनाना बहुत आसान है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि कमर्शियल रेसिपी है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे दाल लेना है, चने की दाल आपने 2 किलो लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद गंदुम भी आपने 2 किलो लेना है, ठीक है। और गंदुम लेने के बाद जो है आपने 1 किलो मूंग की दाल और 1 किलो मसूर की दाल ले लेनी है, ठीक है। तो यानी दाल टोटल 6 किलो हो जाएगा। पानी में इसे भिगा के रखना है। कोशिश करें ओवरनाइट के लिए पानी में भिगा के रखें, और ताकि दालें और गंदुम अच्छी तरह से नरम हो जाए। जो गंदुम है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसे नरम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये नरम हो जाए तो इसके बाद पानी लेना है 13-14 लीटर, और उसके अंदर इसका प्रोसेस करना है, ठीक है। ये देखिए पानी ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है, ठीक है। ये तकरीबन 80 ग्राम लेना आपने। फिर इसके बाद आपने हल्दी ऐड करना है 50 से 60 ग्राम, ठीक है। और हल्दी ऐड करने के बाद पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। पिसा हुआ धनिया ये तकरीबन 80 से 90 ग्राम लेना है आपने। ये 3 मसाले जो है अभी तक ऐड हो चुके हैं। इसके बाद जो मसाले ऐड होंगे मैं आपको बताएंगे। तेजपात 6 से 7 अदद, इस साइज के, जो साइज आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो है बारी है नमक की, ठीक है। और कोशिश ये करना हमेशा कि नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। जायके के मुताबिक नमक ऐड करें ताकि चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक रहें, ठीक है। स्पाइसी पसंद है, थोड़ा सा स्पाइस बढ़ा सकते हैं। नमक तकरीबन 70 से 80 ग्राम ऐड किया गया, बट नमक कोशिश करना आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। यहाँ पे हम 5 किलो चिकन से चिकन हलीम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, हरी मिर्च आपने ले रहा है मलिर वाली स्पाइसी, और उसका पेस्ट बनाना है। ये तकरीबन 100 ग्राम आपने लेना है, 100 ग्राम। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने तकरीबन 100 ग्राम लेना है, ठीक है। ये वो मसाले हैं जो बहुत ही बेसिक मसाले हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। आप दुनिया में किसी कंट्री में रह रहे हो, आप बहुत आसानी हासिल कर सकते हैं। 5 किलो बोनलेस चिकन लिया गया है, इसमें तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी ऐड किया गया है, और ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। और बेस्ट पीस है। मसाले ऐड कर देना है आपने सारे, और कोशिश करना है कि इस ट्रे पर जो मसाला है उस पर भी हल्का सा पानी लगा के ऐड कर दें, ताकि मसाला कोई भी ट्रे पे ना रह जाए। इसके बाद जो है ये देखें, आप इसको कवर करना है, और कवर करने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए आपने पकाने ताकि चिकन पक जाए, ठीक है। 30-35 मिनट के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है, हाफ लीटर ऐड कर दें, और इसको कवर करके आधे से पौन घंटा मजीद पकाएं, यानी 1 घंटा आपने कुक करना है, ठीक है। अब दाल प्रिपरेशन की बारी है। 14 लीटर पानी लेना है, और जो दालें हमने कुछ देर पहले दिखाई थी, 6 किलो टोटल दाल, वो पानी में भिगा के रखा था ओवरनाइट। अब इसके अंदर वो तमाम दालें डाल देनी है, ठीक है, जब पानी थोड़ा सा खौलना चाहिए। ये दालें इसके अंदर ऐड करने के बाद जो है इसमें आपने फिर 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। उसमें आपने हल्दी ऐड कर देनी है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा सॉल्ट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एट द एंड सॉल्ट के, नमक को, ठीक है। और ये चिकन हलीम बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छा टेस्ट है। इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, ठीक है। हल्दी 40 से 50 ग्राम इसके अंदर ऐड किया जाएगा। हरी मिर्च आप ऐड करेंगे मलिर वाली 15 से 20 दाने, वो भी ऐड कर देंगे आप, ताकि दाल का जायका बिल्कुल फीका ना हो जाए। थोड़ा सा दाल भी जो है स्पाइसी टाइप के हो थोड़ा, ताकि जो है जब चिकन के साथ ऐड करें तो बाउंडिंग बहुत अच्छी हो और दोनों का टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मैच हो जाए। ये हरी मिर्च इसके अंदर डाल दिए गए, 12 से 15 अदद डाल दिए, ठीक है। फिर इसको एक बॉयल आने देंगे। जब एक बॉयल आ जाए इसमें, इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट आप ऐड कर देंगे 25 से 30 ग्राम, ठीक है। दालों में भी 30 ग्राम आपने जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे से 3 घंटे के लिए इसे कुक करना है। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इस कंडीशन पर आ चुका है। अब इसे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसे ब्लेंड कर लेना है। जब ब्लेंड करने लगे तो जो चिकन हमारा तैयार पड़ा है उसका जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा लिक्विड यहाँ पर ऐड कर देंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। आधा लिक्विड बाद में जब उसकी घुटाई करेंगे तो उस टाइम इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये चिकन के जो लिक्विड है इसे इस्तेमाल किया जाएगा।
अब जो चिकन जो है इससे सेपरेट कर लिया जाएगा और सेपरेट करने के बाद चिकन से रेशा बना दिया जाएगा। ठीक है, शैडड करना चिकन। चिकन का जैसी रेशा बन जाए, इसके बाद जो दाल आप ब्लेंड कर चुके होंगे उसके अंदर चिकन का रेशा ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसको घुटाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये ग्रेवी सेपरेट है, जो कि ब्लेंड करते वक्त आधा ग्रेवी यूज करना है आपने, और इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि आधी ग्रेवी दाल को ब्लेंड करते हुए इस्तेमाल करना है और आधी ग्रेवी जब घोटाई का टाइम आए तो उस टाइम ऐड करना है। ये देखें, आधी ग्रेवी तकरीबन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, जब अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए तो जो चिकन आपने रेशा बनाया है वो इसके अंदर ऐड करना है और फिर घोटाई शुरू करनी है, और बहुत ही वीआईपी किस्म की घोटाई करनी है। और उसमें फिर गरम मसाला जो है वो आपने पीसना है और गरम मसाला भी फिर ऐड करना है। ये देखिए, दाल अच्छे खासी जो है पिसाई जा चुकी है और इसमें चिकन है, ये शेडेड किया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। आप लकड़ी की मदद से शेड कर सकते हैं, शेड। आप इसका रेशा बनाना असल हमारा पर्पज है। ठीक है, मेन पर्पज हमारा इसका रेशा बनाना है। जब ये रेशा बन जाएगा तो फिर जो दाल जो ब्लेंड किया उसके अंदर हमने ऐड कर देना है। आप लोगों ने हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और ट्राई लाजमी करना। ठीक है, अब देखिए, जब इस पोजीशन पर आ जाए, इस तरह से रेशा बन जाए, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमें बताना भी है कि रेसिपी कैसे लगी। बहुत मुश्किल से हमें ये रेसिपीज मिलती हैं, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती हैं आप लोगों की खातिर। ये देखें, अब हमने इसको दाल में ऐड कर देना है। ठीक है, और इसकी घोटाई शुरू करनी है। आधे घंटे के लिए जब घोटाई कर लें तो इसके बाद गरम मसाला 25 से 30 ग्राम आपने पीसा हुआ ऐड कर देना है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। ठीक है, और आपने थोड़ा सा जो क्रश फॉर्म में रखना है और फिर गरम मसाला आपने ऐड करना है। 20 से 25 मिनट के बाद गरम मसाला ऐड करना है। ये चीजें ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है, बहुत वीआईपी किस्म की रेसिपी है ये भाई। ये देखें, ओ हो, इसका टेस्ट ऐसा आएगा कि आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद ब खुद फीडबैक देंगे कि हमें ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई है। अच्छा, गरम मसाला ऐड करना है 20 से 25 ग्राम। इसके बाद आपने से 1 से 2 घंटे के लिए घुटाई करनी है। अब इस स्टेज पे थोड़ा थोड़ा ग्रेवी आप ऐड करेंगे। जो आधा ग्रेवी बचाया था ना, वो ग्रेवी आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर घुटाई करेंगे, फिर ग्रेवी थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर घुटाई करेंगे। ये गरम मसाला ऐड कर दिया गया 20-25 ग्राम, जो मैंने आपको बताया था। अब पूरी ग्रेवी इस्तेमाल कर देनी है थोड़ा थोड़ा। फिर जितनी थिकनेस रखनी हो आप उतनी थिकनेस रख लेंगे। और फिर जब घुटाई हो जाए 1 से 2 घंटे के लिए, अच्छा, नमक यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक में कमी है तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और हल्दी ऐड करने के बाद जो है कलर थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा कलर, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत आ सके। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसकी घुटाई करनी है 1 से 2 घंटे के लिए। और जब ये थिक हासिल हो जाए तो इसके बाद इसमें आपने तली हुई प्याज ऐड कर देना है और साथ ही साथ जो है इसमें अदरक भी अगर चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर जो थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल है उसे गर्म करके आप ऐड करेंगे और पुदीना और धनिया थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और चाट मसाला बाद में रखा जाता है सेपरेट, चाट मसाला मिक्स करके आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ के इसके बाद आप सर्व करते हैं, बट वो सर्व करने के लिए अलग से रखा जाता है, इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि जो मेहनत करके हमने ये रेसिपी आज की तैयार की है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमें अपने फीडबैक से जरूर आगे कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, एक और न्यू वीडियो के साथ एक और न्यू जगह पर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।